नमस्कार, सुप्रभात बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आज बड़ा दिन है क्योंकि मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। घोसी में 5 सितंबर को वोटिंग हुई थी। घोसी सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह चौहान और एसपी के सुधाकर सिंह के बीच में है। घोसी में 50.3% मतदान हुआ था। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। आज उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। तो घोसी और बागेश्वर में मतदान संपन्न हुआ और आज बारी है मतगणना की। घोसी में एसपी से सुधाकर प्रत्याशी बनाए गए हैं। बागेश्वर में बीजेपी से पार्वती प्रत्याशी हैं। अगर उत्तर प्रदेश के घोसी की बात करें तो यहां पर मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। वहीं पर अगर बागेश्वर सीट की बात कर ले उपचुनाव की तो वहां पर कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जनता जनादेश तय करेगी। आज मतगणना होगी, आज वोटों की गिनती होगी। तो ये देखिए, ये आज सुबह की ताजा तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कैसी तैयारी कर ली गई है, पूरी फुल प्रूफ तरीके से सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारी की जा रही है। काउंटिंग को लेकर घोसी बागेश्वर में 8 बजे से काउंटिंग है, इसको लेकर तैयारियां पूरी। आज घोसी में मतगणना का दिन है। आज पता चलेगा घोसी की जनता ने किसे अपना नेता माना है। आज घोसी को विधायक मिलेगा। घोसी में बीजेपी के दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। सियासी तौर पर देखें तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला मुकाबला है जब इंडिया गठबंधन एनडीए के सामने है। घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव परिणाम पर पूरे देश की नजर है। सुबह 8 बजे ईवीएम का पिटारा खुलेगा। घोसी में करीब 50% मतदान हुआ था। इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। किसी के समर्थन में भी पार्टी नहीं उतरी थी। रिजल्ट के बाद पता चलेगा मायावती का कोर वोट किस पार्टी को मिला। मऊ के कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। सीसीटीवी कैमरे से पूरी मतगणना पर नजर रखी जाएगी। मतगणना के लिए 14 टेबलों पर 19 टीमें लगाई गई हैं। वहीं मतगणना स्थल पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही। रिजल्ट के बाद पता चलेगा घोसी की जनता किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज उत्तराखंड में भी बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती होगी। सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी। 14 चरणों में काउंटिंग होगी। बागेश्वर डिग्री कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई हैं और डिग्री कॉलेज में ही वोटों की गिनती भी होगी। बागेश्वर में मुख्य मुकाबला बीजेपी की पार्वती दास और कांग्रेस के बसंत कुमार के बीच है। तो ये कड़ा मुकाबला और आज नतीजों का दिन है। आज मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 14 चरणों में मतगणना यहां पर होगी। आज बागेश्वर उपचुनाव की भी काउंटिंग है और घोसी उपचुनाव को लेकर भी काउंटिंग आज की जानी है। तो दूसरी तरफ उत्तराखंड की बात करें तो बागेश्वर में भी आज जनादेश आएगा। सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बागेश्वर उपचुनाव में किसकी जीत होगी ये देखना होगा। बागेश्वर में 55% से ज्यादा वोटिंग हुई और सबसे ज्यादा 64% महिलाओं ने मतदान किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड था, जब महिलाओं के बढ़े हुए वोट प्रतिशत को बीजेपी अपने पक्ष में मान रही है। सीएम धामी ने साफ कहा कि मातृशक्ति हमेशा बीजेपी के साथ रही है और यहाँ भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। और मातृशक्ति हमेशा से उत्तराखंड के अंदर जागरूक रही है। मातृशक्ति का योगदान उत्तराखंड को बनाने में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, उत्तराखंड को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है और मातृशक्ति ने आगे आकर
मैं समझता हूं निश्चित रूप से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, बागेश्वर की मजबूती के लिए, वहां के विकास के लिए उन्होंने अपना मतदान किया है। कांग्रेस के मुताबिक 2022 और 2023 की परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आ चुका है। मणिपुर से लेकर दिल्ली और उत्तराखंड तक महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ, उसका गुस्सा बागेश्वर में बीजेपी के खिलाफ वोट में गया। 2022 और 2023 के चुनाव को बराबर नहीं समझना चाहिए बीजेपी ने। मणिपुर की घटना, अंतर्राष्ट्रीय बेटियों के साथ जो खिलाड़ी बेटियां हैं उनके संग जो दिल्ली में हुआ अंकिता मर्डर केस, वहां की महिलाओं के बीच में बहुत हावी थे और महिलाओं ने जम के कांग्रेस के पक्ष में इस बार मतदान किया है। महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान जो है वो महिलाएं हैं। अब बस चंद घंटों का इंतजार है। सुबह 8 बजे वोटिंग की गिनती होगी, जिसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि किसके दावे में कितना दम है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो मऊ से राजीव सिंह और मऊ से अभिषेक राय, बागेश्वर से सुष्मिता थापा हमारी सहयोगी तमाम जानकारी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले राजीव का ही रुख कर लेते हैं। राजीव, मतदान संपन्न हुआ, बारी है काउंटिंग की, लेकिन अगर घोसी सीट की बात करें, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि सबसे ज्यादा कम जो वोटिंग हुई है वो घोसी सीट पर हुई है, लेकिन वहां पर अभी फिलहाल काउंटिंग की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है? 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, सुरक्षा के लिहाज से कैसे बंदोबस्त? देखिए, 5 सितंबर को घोसी विधानसभा में हुए उपचुनाव के बाद आज घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना होनी है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं मऊ कलेक्ट्रेट में खड़ा हूं, जहां पर ही ये मतगणना कराई जाएगी, क्योंकि घोसी में 50.30% मतदान हुआ था और यही कारण है कि यहाँ पर अगर पिछले वर्षों की बात करें, पिछले चुनाव की बात करें, तो ये पहला मौका है जब सबसे कम मतदान हुआ है। हालांकि उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत अमूमन कम रहता है, लेकिन जो 50.30% मतदान हुआ है उसके तहत आज यहाँ पर 14 टेबलों पर 32 राउंड में मतगणना कराई जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर 2 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि घोसी की जनता ने अपना नया विधायक किसको चुना है। हालांकि घोसी में बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। मिशन 2024 से पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन का ये लिटमस टेस्ट भी हुआ है। आज ये साफ हो जाएगा कि घोसी में एनडीए की पकड़ ज्यादा है या फिर इंडिया की पकड़ ज्यादा है, क्योंकि ये नतीजे जो हैं इस पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि ये आने वाले लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। और यही कारण है कि इस चुनाव को जीतने के लिए चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या उससे जुड़े जो गठबंधन दल के घटक हैं, जो राजनीतिक दल हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करेंगे तो सुभाषपा, निषाद पार्टी, अपना दल जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों ने बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी थी। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को जिताने के लिए सपा, कांग्रेस, अपना दल, यानी कि तमाम पार्टियों ने प्रचार तो जोरों शोरों से किया है, लेकिन किसे जनता का जनादेश मिलता है ये देखना होगा। अभिषेक के पास भी चलेंगे मऊ, लेकिन उससे पहले सुष्मिता थापा का रुख करते हैं। उत्तराखंड में बागेश्वर में हुए उपचुनाव भी काफी अहम हो जाते हैं। सुष्मिता, भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर, ऐसे में मतदान तो हो चुका है, लेकिन मतगणना की प्रक्रिया को लेकर किस तरह की तैयारियां, कितने बजे से काउंटिंग शुरू होगी? जी, कुछ ही देर में जो 8 बजे यहाँ पे मतगणना शुरू हो जाएगी। 5 सितंबर को जो मतदान था वो पूरी तरह से हो चुका है और जिसमें 55% के लगभग जो है मतदान हुआ था। उसके बाद आज सुबह 8 बजे से यहाँ पे काउंटिंग शुरू हो गई, जिसमें साफ हो जाएगा कि कौन बागेश्वर अगला विधायक होगा। जो टक्कर देखने को यहाँ मिल रही है वो कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। अमूमन इससे पहले त्रिपक्षीय चुनाव रहता था, लेकिन इस बार ये चुनाव अब सीधे भाजपा और कांग्रेस के बीच है। तो सबकी नजर इस चुनाव पर टिकी हुई है और इस चुनाव के जो रिजल्ट होंगे उससे जो पूरा उत्तराखंड है उसकी राजनीति में भी कहीं ना कहीं कुछ ना असर दिखने को मिलेगा और असर लोकसभा में भी दिखने को मिलेगा। ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। मऊ से अभिषेक राय भी जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आज कई चीजें तय हो जाएंगी। पहला तो ये दारा सिंह ने पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी ज्वाइन की, अब इलेक्शन हो रखे हैं। ये तय होगा कि दारा सिंह के दल बदलने से क्या उनका चेहरा इंपॉर्टेंट जनता के लिए है या फिर पार्टी इंपॉर्टेंट है। साथ ही INDIA गठबंधन का भी टेस्ट है, आने वाले 24 के चुनावों का लिटमस टेस्ट भी है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि अब अहम हो जाती हैं। आज का दिन बहुत ज्यादा अहम हो जाता है इन तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श करने को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाकर उतारी, लेकिन दारा सिंह चौहान बीजेपी पर प्रत्याशी थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से भी कोई कम जो प्रत्याशी थे वो भी विधायकपुर में रह चुके हैं। दो बाहुबली आमने सामने की टक्कर है, लेकिन उसके पहले उनका टिस्मस टेस्ट ये है कि एनडीए और एनडीए की लड़ाई में कौन जीतता है। लेकिन पूरी देश की नज़र घोसी विधानसभा उपचुनाव पर इसलिए है कि यहीं से तय करेगा कि 2024 में कौन सा प्रधानमंत्री चुना जाएगा, और लगातार उस पर लगातार पूरी देश की दुनिया की नज़र है। लेकिन इस पर जो आज नतीजे आएंगे यही तय करेंगे 2024 की परिणाम को लेकर। जो भी भारतीय जनता पार्टी इसको अपने पूरे नेता और मंत्रियों को उतार कर पूरी दमखम के साथ लड़ी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी भी कोई कम नहीं थी। वहां पे अखिलेश यादव हो या शिवपाल यादव कायम करके यहाँ पर बैठे थे। लगातार दोनों पार्टियां के दोनों नेताओं अपने लगातार मऊ में पहुंचे और लगातार अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील की। लेकिन आज कुछ ही समय में अब मतगणना शुरू हो जाएगी, देखना होगा कि कौन सा प्रत्याशी जीतना हो। लेकिन इस चुनाव में दो बाहुबली आमने सामने है, लेकिन कांटे की टक्कर है। दोनों प्रत्याशी अपने जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो लगातार